नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 27 मई 2021 के करंट अफेयर्स की, तो हो सके तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहला प्रश्न है, निम्न में से किसने MCA 21 का पहला चरण लॉन्च किया है? ए. प्रकाश जावड़ेकर, बी. पीयूष गोयल, सी. अनुराग ठाकुर, डी. निर्मला सीतारमण। इसका सही उत्तर है अनुराग ठाकुर। ये मिनिस्टर हैं स्टेट के फाइनेंस और कॉरपोरेट अफेयर्स के। तो इन्होंने MCA 21 का पहला चरण लॉन्च किया है। जानते हैं ये क्या है? तो ये एक ऐसा डाटाबेस होगा जहाँ पे कॉरपोरेट अफेयर्स की जो कंपनीज होंगी उनकी जो भी उन्हें दिखाना होगा तो वो दिखा सकती है यहाँ पे। मतलब कि ये मिनिस्ट्री वहाँ अपडेट करती रहेगी जो कि आम जनता भी देख सकती है। तो डिजिटल इंडिया बहुत ही आगे बढ़ रहा है। हर चीज़ में हमें डाटाबेस और एप्लीकेशन वगैरह देखने मिल रहा है। बहुत ही अच्छी बात है। तो अगला प्रश्न है, 2 वर्षों के लिए नियुक्त किए गए CBI के नए डायरेक्टर कौन बने हैं? ए. आलोक वर्मा, बी. ऋषि कुमार शुक्ला, सी. सुबोध कुमार जायसवाल, डी. राकेश अस्थाना। तो इसका सही उत्तर है सुबोध कुमार जायसवाल। CBI के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। 1942 में इसकी शुरुआत हुई थी और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। तो अब थोड़ा यहाँ की कंट्रोवर्सी के बारे में बात करते हैं। तो पहले 2 चीफ हुआ करते थे, राकेश अस्थाना और एक मोदी हुआ करते थे। तो दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग आप कह सकते हैं हो गई थी और वो कंट्रोवर्सी हो गई थी। तो सब अस्त व्यस्त हो गया। तो जब चीफ जस्टिस हमारे रमन जी इन्होंने एक नया फैसला लाया है कि अगर आप CBI के चीफ या डायरेक्टर हैं तो आपको कम से कम 6 महीने की नौकरी करना है, क्योंकि अस्थाना और मोदी दोनों की ही नौकरी 4-5 महीने की ही थी। तो अब ये फैसला आया है कि आपको कम से कम 6 महीने की नौकरी तो करना ही है। इसे आप ध्यान से समझ लें। अगला प्रश्न है, भारत ने किस देश के साथ कृषि में सहयोग के लिए 3 वर्ष का समझौता किया है? ए. कनाडा, बी. इजराइल, सी. बांग्लादेश, डी. श्रीलंका। इसका सही उत्तर है इजराइल। तो भारत और इजराइल दोनों का ही 3 वर्षों का कृषि समझौता हुआ है, जैसा कि आपको प्रश्न में मालूम पड़ गया। तो अब बात यह है कि कौन कराता है ये समझौता। तो जिस भी चीज़ का समझौता होता है उसके मिनिस्टर ही समझौते को करवाते हैं। तो भारत के कृषि मंत्री का नाम है नरेंद्र सिंह तोमर, आपको पता होगा। लेकिन इजराइल के कृषि मंत्री का नाम है एलोन नातन। इसको आपको याद रखना ज़रूरी है। और मैं तो बोलूँगा आप जो चीज़ें मिनिस्टर वगैरह की याद कर सकते हैं अपने देश की दूसरे देश की अवश्य कर लें। अगला प्रश्न है, किस स्पेस एजेंसी ने 2023 तक अपना पहला मोबाइल रोबोट भेजने की घोषणा की है? ए. इसरो, बी. नासा, सी. रॉसकॉस्मोस, डी. नन ऑफ दीज। इसका सही उत्तर है नासा। नासा की शुरुआत हुई थी 1958 में और संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार यानी कि USA की सरकार पर इसका अधिकार है। नासा का लोगो भी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। अगला प्रश्न है, 27 मई को स्मृति दिवस किस व्यक्ति की याद में मनाया जाता है? ए. राजीव गांधी, बी. सुभाष चंद्र बोस, सी. जवाहरलाल नेहरू, डी. APJ अब्दुल कलाम। इसका सही उत्तर है जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू का जन्म आपको पता है 14 नवंबर 1889 में हुआ था और इनकी मृत्यु 27 मई 1964 में हार्ट अटैक के कारण हुई थी। तो ये प्रधानमंत्री पद में कब से कब तक थे जान लेते हैं। 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक ये प्रधानमंत्री पद पे थे। अगला प्रश्न है, किस देश ने वैश्विक महामारी रडार के लिए योजना की शुरुआत की है? ए. अमेरिका, बी. यूनाइटेड किंगडम, सी. भारत, डी. वियतनाम। इसका सही उत्तर है यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री का नाम है बोरिस जॉनसन। तो ये वैश्विक महामारी रडार योजना क्या है और क्यों शुरू की गई है? तो नई महामारियां आती हैं, वैश्विक महामारियां आती हैं, बहुत खतरनाक होती हैं। तो ये एक ऐसी टीम होगी जो कि हर महामारी का सुझाव वगैरह, हर चीज़, इलाज वगैरह सब कुछ ढूंढेगी और कब आ रही है, कैसे आ रही है, हर चीज़ का पता लगाएगी। अगला प्रश्न है, किस राज्य में SMS आधारित रेमेडी सीवर सुविधा लॉन्च की है? ए. त्रिपुरा, बी. उत्तर प्रदेश, सी. कर्नाटक, डी. पश्चिम बंगाल। इसका सही उत्तर है कर्नाटक। यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम है BS येदियुरप्पा। यहाँ के राज्यपाल का नाम है वजुभाई वाला और यहाँ कुल 30 जिले हैं।
तो इन्होंने एक अच्छा प्रोग्राम शुरू किया है कि अगर आपको रेमडेसिविर लग रही है तो आपको एक एसएमएस आएगा और उसमें एक नंबर होगा, वो नंबर से आपकी रेमडेसिविर लिंक होगी। आप जानते हैं कैसे कालाबाजारी चल रही है रेमडेसिविर की। हॉस्पिटल में सरकार भेजती है लेकिन गायब हो जाती है, लोगों को लगती नहीं है, फिर वो 60-60 हज़ार 70-70 हज़ार रुपये में बिकती हैं, जो कि सही नहीं है। इसी से बचाव के लिए कर्नाटक ने एक अच्छी पहल की शुरुआत की है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय थायराइड दिवस कब मनाया जाता है? ए 27 मई, बी 26 मई, सी 25 मई, डी नन ऑफ दीज। इसका सही उत्तर है 25 मई। इसकी शुरुआत 2008 में हुई थी और इसकी शुरुआत अमेरिकन थायराइड एसोसिएशन ने थायराइड के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए की थी। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने किसी भी समय पर पेड़ काटने की अनुमति दे दी है? सॉरी, यहाँ पर पेड़ नहीं लिखा है, मैं माफ़ी चाहूँगा। ए केरल, बी असम, सी मेघालय, डी मध्य प्रदेश। इसका सही उत्तर है मध्य प्रदेश। मुख्यमंत्री का नाम है शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल का नाम है आनंदीबेन पटेल और यहाँ कुल 55 जिले हैं। तो यहाँ पे बोला गया है प्रश्न में कि पेड़ काटने की अनुमति दी है। इसका मतलब ये नहीं कि आप राह चलते कोई भी पेड़ काट देंगे। इसका मतलब ये है कि आप अपनी निजी ज़मीन में पेड़ लगाइए, पेड़ को बढ़ने दीजिए, फिर काटिए, फिर उस पेड़ को लगाइए, फिर काटिए, आपको कोई भी रोक टोक नहीं होगी। आप ऐसे दूसरों के द्वारा लगाया गया या फिर सार्वजनिक स्थानों पर जंगलों में लगाए गए पेड़ को नहीं काट सकते। निजी स्थानों में अगर आपने पेड़ लगाया है तो जी भर के काटिए और जी भर के लगाइए।